आपकी होटल की ओपनिंग पर मोंटी नहीं आ सकता, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। अगर आप असलियत जानना चाहते हैं तो खुद चलकर देख लीजिए, मेरा सोने का पंछी आपके महल के पिंजरे में किस कदर जकड़ा हुआ है। ये सब आपकी कामनी देवी के कारनामे हैं। यस सर। देख रीटा, मैंने तेरे को बोला था ना, उसका इसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख कैसे हंस हंस के बातें कर रहे दोनों, मेरे से तो देखा भी नहीं जाता। तू बता क्या हो रहा है? उसके गाड़ी का दरवाजा खोल दिया है। फिर अभी वो उतर गई है। फिर अभी वो अंदर जा रही है। जाते जाते रुक गई है। फिर मोंटी उसके करीब जा रहा है। अभी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। अभी पिलर के पीछे चले गए। क्या? अभी कुछ नजर नहीं आ रहा टीना। मुझे लगता है सब गड़बड़ है टीना। आपने अभी तक अपनी जिंदगी और अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि मुझे आपने प्रॉमिस तो किया था। मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों? पहले मुझे तुम पर पूरा एतबार तो हो जाए। हे! प्यार करने वाले एतबार का सर्टिफिकेट नहीं मांगते देवी जी। मोंटी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। You bastard कमीने कुत्ते साले बेवफा, वादे मुझसे करता है, प्यार उससे करता है, गाने मेरे साथ गाता है, दगेबाज। I hate you, I hate you, I hate you। Stop it, Tina! Stop it! ये क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ। ये क्या बचपना टीना? Stop it, stop it! अरे टीना क्या? अरे सुनो टीना! 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 जाने दो उसे मोंटी, ये दिन तो आना ही था। देखा आपने? अगर मैं इस लड़की से शादी करता तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर देती लड़की। मैं जानती हूँ। एक औरत और बच्ची में यही तो फर्क है। I love you। मोंटी बाबा, गजब हो गया। क्या हुआ? टीना शहर छोड़कर जा रही है। क्या बकते हो? वही बकवास जो इस चिट्ठी में लिखी है। वो घर छोड़कर चली गई है। कबीर बादशाह उसको जगह जगह तलाश कर रहा है। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती कबीर चाचा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, समझना टीना मर गई। बेशरम बेगैरत, लैला की भतीजी चली थी इश्क में जान गंवाने। आपको नहीं मालूम चाचा, वो रानी साहिबा के साथ कैसी कैसी बेशर्मी बातें कर रहा था। चुप बेगैरत, मैंने जिंदगी भर घास नहीं काटी। एक तो आजकल वो पहले ही परेशान है और ऊपर से तू उसे और परेशान कर रही है। किसके लिए परेशान है वो साला कमीना? अरे तेरे लिए और किसके लिए? रानी साहिबा के पास ड्रामा करने के लिए उसे मैंने भेजा था। रानी साहिबा के पास मेरा लाखों रुपया फंसा हुआ है। अब मोंटी और तेरी शादी के लिए रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी शादी? शादी हो रही है? गुड, वेरी गुड। मेरी भी एक लड़की है, बिल्कुल टीना जैसी। यू नो मिस्टर मोंटी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, वर्मा हाई स्कूल की सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए हम एक चैरिटी शो रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें हिस्सा ले लें तो मुझे पूरा यकीन है कि स्कूल के लिए लाखों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। टीना के स्कूल के लिए मैं कुछ करूं, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। इट इज सो नाइस ऑफ यू। वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड बॉय। देखो, अगर तुम्हारी नजर में कोई तुम्हारे ही जैसा एक लड़का हो तो मुझे बताना, मेरी भी एक जवान बेटी है। हम यहाँ स्कूल बोर्ड की मीटिंग के लिए आए हैं मिस्टर बैप्टिस्टा। आहिस्ता देखिए, आप आइए और गाइए और हमारी लड़कियों को भी सिखाइए। हमारी लड़कियां बड़ी कलाकार हैं और मेरी भी एक लड़की है। और मिसेस कामिनी देवी इस सिल्वर जुबली फंक्शन की चीफ गेस्ट होंगी। और उसी वक्त रवि वर्मा मेमोरियल हॉल का उद्घाटन भी करेंगी। रवि वर्मा मेमोरियल हॉल, मैं आऊंगा इसके साथ। आई विल कम। हेलो हेलो, यस, मैं मिसेस कामिनी वर्मा बोल रही हूँ। हेलो, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ। कौन रवि वर्मा? तुम्हारा पति रवि वर्मा। व्हाट नॉनसेंस, कौन बोल रहा है? नजर से ना सही, आवाज से तो पहचान उठा रही। मैं मोंटी बोल रहा हूँ। मोंटी? मोंटी, क्या मजाक है? चेहरे अलग हुए तो क्या हुआ, असल में मैं रवि वर्मा ही हूँ डालेगी, मोंटी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई सबूत नहीं है कामिनी, कि कानून या समाज को मैं बता सकूं कि तुमने मेरा खून कैसे किया था। हाँ कामिनी, खून जब मैं रवि वर्मा था तुमने मेरा खून किया था, काली मंदिर के सामने जीप से याद कर कामिनी। तुम्हें क्या हो गया है?
मैं Who is this? मैं मोंटी कौन बोल रहा है? हूँ। कौन बोल रहा है? हेलो तुम्हारा बाप बोल रहा है। हेलो मोंटी, मोंटी तुमने अभी फोन किया था? मैंने? हाँ। कहाँ से? मैं तो यहाँ हूँ। no. अपने आप को ऐसे खत्म मत करो कामिनी। मोंटी मैं पागल हो जाऊंगी एक दिन, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। पागल तो आप हो ही चुकी हैं कामिनी जी। तुम? हाँ हम सर जूडा के चमचे। कहो, क्या कहना है चमचों को? सर जूडा ने तुम्हें बुलाया है इसी वक्त। किस लिए? उन्हें तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो चुका है। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, डू यू अंडरस्टैंड? सर जूडा के चमचों या चमचियों की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, समझी? Get out of here! Get out of here! Get out! ओके, चलो बोला। मोंटी, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत शोहरत। मैं घबरा गई हूँ इस जिंदगी से। प्लीज मुझे कहीं ले चलो, कहीं भी, लेकिन मुझे नहीं रहना इस महल में, प्लीज। ले जाऊंगा, परसों ही ले जाऊंगा अपने घर बंबई में। लेकिन आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? मैंने वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में गाने का वायदा किया है। बाहर में जाए वर्मा हाई स्कूल। इतने बरसों से तुम रानी साहिबा बनकर रही हो इस महल में। हर काम इज्जत और अपने ढंग से किया जाना चाहिए। उसी फंक्शन में मैंने अपनी माँ और बहन को भी बुलवाया है। तुम्हारी इज्जत और मान देखकर माँ कितनी खुश होंगी जब तुम वर्मा हाई स्कूल फंक्शन में मेरी माँ को एक इज्जतदार होने वाली बहू के रूप में मिलोगी। सच? सच तो यह है कि मेरी माँ ठीक हो गई है। बस दवा के साथ दूध पीगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो, फिर दूध गिरा दिया ना। देखा पिंकी, जब एक छोटा था ना, इसी तरह दूध गिराता था। मैंने कभी इसको नहीं डांटा और ये अब मुझे डांट रहा है। मैं कहाँ डांट रहा हूँ माँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी प्याली प्याली माँ को वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में ले जा सकूं। वर्मा हाई स्कूल? हाँ माँ, वर्मा हाई स्कूल हमारा स्कूल। कुछ देर बाद हम लोग उस फंक्शन में जाएंगे और तुम उस हॉल का उद्घाटन करोगी। लोग वहाँ तालियां बजाएंगे और हैरान होंगे कि मिसेस शांता प्रसाद वर्मा की क्या आन बान शान है। क्यों माँ? जीते रहो बेटा, जीते रहो। और इसके बाद हम अपने महल में जाएंगे। हाँ माँ, उसके बाद हम अपने घर में जाएंगे, अपने घर में। देखा माँ, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को तूने कितने साल दूर रखा। अब वो आ गए हैं, अब काहे को आंसू बहाती हैं आंखें। हाँ, शायद तेरे पाँव धोना चाहती है आंखें। जी हाँ, मोंटी, मोंटी नाम है उसका सर। सर ये चक्कर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये चक्कर तो रवि वर्मा की जायदाद। ओके सर। कौन हो तुम? तुम हो कौन? Who are you? मैंने पूछा है कौन हो तुम? तुम? मोंटी नहीं, ये झूठ है, धोखा है। तुम रवि वर्मा नहीं हो सकते। तुम रवि वर्मा कभी नहीं हो सकते। आपने ठीक पहचाना रानी साहबा।
मुझे गौर से देखिए, मैं ही रवि वर्मा हूं। शांता प्रसाद की बहुरानी, इस शहर की महारानी और सर जूडा की नौकरानी देख, गौर से देख, गौर से देख इस कुदरत के करिश्मे को। रवि वर्मा की शक्ल तो नहीं, लेकिन आत्मा वही है। वही रवि वर्मा जिसको 21 बरस पहले काली मंदिर के सामने तुमने जीप के टायर के नीचे कुचल दिया था। वही रवि वर्मा जिसने तुम्हें प्यार के बदले प्यार दिया, नाम दौलत शोहरत सब कुछ, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ औरत जात के नाम को बदनामी। और अब तुम्हारा ये 21 बरस का राजपाट खत्म होता है। ये घर तुम्हारा नहीं है कामिनी, ये घर है शांता प्रसाद का, उसके बेटे रवि वर्मा का, रवि वर्मा की बूढ़ी मां का, जो आज खुद परसों बाद इस घर में थोड़ा सा आराम करने आ रही है। रवि, हम अपने घर आ गए ना। ये घर है रवि वर्मा की उस बहन का, जिसने अपने जवानी के सुनहरे दिन बिता दिए अपनी बूढ़ी मां और बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने में। आज वो अपने भाई के घर आ रही है अपना हक मांगने। कामनी देवी, ये घर है वर्मा खानदान का, वर्मा खानदान के उन चिरागों का जिनको अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आज वो अपने घर में आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, एक नई रोशनी देखने के लिए। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि तुम इनकार कर सको कि तुमने रवि वर्मा का खून नहीं किया? है कोई सबूत तुम्हारे पास कि तुमने उसकी बेसहारा मां और बहन को लोगों के फर्श और बर्तन साफ करने के लिए इस महल से उठा के गंदी नालियों में फेंक नहीं दिया? तुमने रवि वर्मा का खून किया है, बोलो तुमने किया है, तुमने किया है, बोलो तुमने किया है। याद करो, काली मंदिर, रवि वर्मा, तुमने खून किया, कामनी तुमने किया है, बोलो 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 बोलो, तुमने खून किया है, बोलो तुमने खून किया है, तुमने, बोलो बोलो बोलो। मैंने खून किया था, मैंने खून किया था, रवि वर्मा साहब का खून मैंने किया था। बोलो क्या कहना है, क्या कहना है? मैंने खून किया था रवि वर्मा, वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। कबीरा, देख लिया एसपी साहब, चोर ही मचाए शोर। अरे मैडम रानी साहिबा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो हाय हाय। कबीर चाचा, कबीर चाचा, ये पिस्टल असली है, इसमें गोली है। तो अब पता चला कि परदेसी अंग्रेज हमारे देश में कैसे घुस आए। रॉक्सी, एक बार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुसलमान के यहाँ परवरिश, हिंदुओं से दोस्ती और अंग्रेजों के शौक रहे हैं मेरे। लेकिन एक इंडियन होने के नाते मैं अंग्रेजों का राज नहीं होने दूंगा यहाँ, अंडरस्टैंड? सर जूडा का कहना है कि कामिनी देवी को हमारे हवाले कर दिया जाए। ओए, अपने गूंगे बॉस से कहो कि जिसकी जबान कटी हो उसे अपनी जीभ बाहर नहीं निकालनी चाहिए। कबीरा अपनी बेटी की कुर्बानी दे देगा, लेकिन वर्मा नहीं, कबीरा नहीं। इस कमीनी के लिए टीना की कुर्बानी बेवकूफी होगी। जुड़ा, कामनी को हम तुम्हारे हवाले कर सकते हैं, शर्त यह है कि तुम टीना हमारे हवाले करो। हमें मंजूर है। उधर से एक कदम कामिनी चलेगी, इधर से एक कदम टीना चलेगी, लेकिन जरा से भी हरकत हुई तो फिर गोलियां चलेंगी। रॉक्सी, टीना को छोड़ दो। मेरी सौन अरे सरजूडा, तेरा पाना छूटा।
कानपुर के जूते दे रहे हैं सजा, पहनने से ज्यादा खाने में आएगा मजा। साली कुत्ती जल्दी चलो। भैया भैया माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आग लगा दो। दरवाजा खोलो। कबीरा, तुम मेरी फिक्र ना करो, बाहर पिंकी बाहर गई, तुम उन्हें बचाओ। लेकिन कबीरा तुम ऐसे जाओ, तुम जाओ जाओ। मामा मामा, नानी और माँ उस घर में बंद है। साहबा, बच्चों को संभालो। कबीरा, चल जाओ, चल जाओ। समझ जा, समझ जा। भैया देखो, वो कामनी भागी जा रही है। तुम माँ को देखो। हेलो, लगता है कि वो औरत पागल हो गई है।
तुम लोग जल्दी वापस आना। हाँ हाँ माँ। देख बेटा, इस वक्त धोखा नहीं देना। नहीं माँ, आई विल कम। जल्दी चलो ना मोंटी, अभी तो हमें कश्मीर जाना है, हनीमून देखना है। सुना है वहाँ का हनीमून बड़ा मजेदार होता है। क्या कह रही है? चलो बेटी, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ा।